नाम है विमल। विमल नामक राजा ये चंपक नगरी जो सिंध में है, सिंधु नदी जहाँ बहती है उसको सिंध कहा जाता है। अभी तो भारत देश में नहीं हो, पाकिस्तान में चला गया। उधर का राजा था। वाह, हरि बोल, जय, क्या आसान है। ऐसा होना चाहिए सामने। हाथी जैसा है। तो कौन सा राजा का नाम क्या था? कौन सा जगह का था वो? सिंध राजा था, सिंध के राजा था। और चंपक नगरी का वो नगर था जिसके ऊपर राज्य कर रहा था। उनको कोई पुत्र नहीं था, तो एक रानी से विवाह किया, तो पुत्र नहीं हुआ, दूसरे से किया। ऐसे करते करते गया, 6000 लोगों से विवाह किया। अभी आप में से कितने पुरुष है सब जानते हैं, एक को संभालना कितना मुश्किल होता है। 6000। ये मत पूछो कब किया, कितना समय हुआ, किसी से किया, कैसे रहे हो। उनके बाद भी कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं हुए। तब यज्ञवाल्क ऋषि के पास गए, तो ऋषि ने जन्म कुंडली खोल के देखा है। देखो तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्रियां हैं। तो उन्होंने पुत्रियां उत्पन्न करना प्रारंभ किया, तो ये 6000 पत्नियों से उनको 1 करोड़ पुत्रियां उत्पन्न। 1 करोड़, बाप रे बाप, 1 करोड़ पुत्रियां। बहुत सुंदर कन्याएं थी, बहुत सुशील, सारे सद्गुणों से संपन्न थी। अभी फिर भी बहुत दुख था। तो दुख से व्यक्त किया, इतने सारे कन्याएं मेरे, तो भगवान मुझे 1 पुत्र दे देते तो कितना अच्छा। यज्ञवाल ऋषि ने कहा, तुमको पुत्र को प्राप्त करने का मोह है ना, मैं उससे अच्छा उपाय दूँ तो ऐसा कौन सा है भाई? तुमको ऐसा उपाय बताऊंगा, तुम पुत्र तो ठीक है, बड़े होने के बाद जो है पत्नी के मोह में चले जाता है। तुमको ऐसा दामाद दूंगा, जो दामाद जो है सबसे सुंदर होगा इस संसार में। तेरा कौन है? तो ने कहा जाओ, भाई मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है वसुदेव के पुत्र के रूप में। अच्छा, वसुदेव के पुत्र हैं, फिर कौन है, कैसे दिखता है, बताओ कुछ तो जाओ, उधर कृष्ण हैं। तो सारे जितने भी तुम्हारे कन्याएं, वो उनके लिए योग्य अगर वर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण हैं। चतुर्भुज वाले हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो तुरंत उन्होंने भेजा, एक अनुचर को भेजा, जाओ। तो मथुरा में जाके भ्रमण करने लगा। पूछने लगा कि मथुरा में पूरा सन्नाटा था। वो पूछ रहा था एक व्यक्ति से, ये वसुदेव का पुत्र कौन है, कहाँ मिल सकता हूँ? बात मत करो उसके विषय में। एक कंस जो है ना, बड़ा दुष्ट है। अगर पता लगेगा तुम वसुदेव के पुत्र के विषय में पूछ रहे हो तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। अरे दुखी हो गया। तो फिर भी मैं कहाँ उनको प्राप्त करूँ? मैं कहाँ जाओ, ब्रज में जाओ। क्या डरते हैं, कुछ नहीं करता है। बैठे, शांति से बैठे ना। अब आप सब प्रेम करने के लिए आ रही है, आप डर आ जाएगा। कितना अच्छा, बड़े शांत एकदम। वाह, जिससे स्नान करने वाले भक्त आवाज मत करें, शांतिपूर्वक स्नान करें। आप लोग का आवाज यहाँ तक आ रहा है। हाँ, जिससे डरना चाहिए वो नहीं डरते। गाय से डरते, यमराज से डरना चाहिए।
पाप करने से डरते नहीं, गाय से डरते हैं। फालतू में टाइम पास करने में डरते नहीं कोई। मृत्यु से कोई डरता नहीं है। कहीं मृत्यु हो सकता है, उसके बारे में डरेंगे नहीं, गाय से डरेंगे। कहीं नहीं हो। तो व्रज में देखा तो किसने कहा ये देखो ये वही कृष्ण है। तो उसे बहुत सुंदर था बालक, सारे सद्गुणों से संपन्न था। लेकिन समस्या क्या थी, तो 2 हाथ था। सुन के क्या आया था, उसके पास क्या है, हाँ 4 हाथ है, लेकिन है उनके पास कितना, 2 हाथ। तो बहुत दुखी होकर वापस चला गया सिंध। उस समय क्या हुआ, भीष्म पितामह वो दिग्विजय पे निकले थे, तो सिंध गए थे। उसने कहा, अपना दुख को व्यक्त किया। ऐसे देखा जाए कि नारद जी ने कहा था उनको, जाओ कृष्ण से मिलो करके, कृष्ण को अपनी कन्याओं को समर्पण करो करके। अभी दुविधा में क्या करूं, तो भीष्म समझाया, देखो यही कृष्ण है, जब जन्म लिया था उसके पास 4 हाथ थे। बाद में क्या हो गया, व्रज में गया तो उसको कितना हुआ। तो व्रज के जो कृष्ण हैं तो उनके 2 हाथ होते हैं, द्विभुज हैं। और मथुरा के कृष्ण हैं जो वासुदेव कृष्ण हैं, वो चतुर्भुज होता है, कभी कभी 2 भुज होता है। तो वही कृष्ण, इसकी चिंता मत करो, जाओ। तो उनके अनुचर को भेजा, हाँ जाओ कृष्ण को निमंत्रण दो। तो सीधा कृष्ण के पास गए, निमंत्रण दिया। तो कृष्ण सीधा चंपक नगरी गए और उनके सारे कन्याओं से विवाह किया। विवाह करके कृष्ण सारे कन्याओं को इधर लेके आए, कहाँ, काम्यवन। व्रजमंडल में उन कन्याओं को स्थित किया और जितने उनकी कन्याएं हैं उतना ही रूप धारण करके कृष्ण इसी स्थान में उन्होंने रास किया। और जैसे रास करते 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 उन कन्याओं के मन में, तो अभी कन्याओं के जो आँखों से प्रणय आश्रु बहने लगे। और ये आश्रुओं के द्वारा बना हुआ कुंड है ये विमल कुंड। तब कृष्ण आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति विमल कुंड में स्नान करता है, काम्यवन में स्थित विमल कुंड में स्नान करता है, उनका हृदय तो शुद्ध होगा और वज्रभक्ति से परिपूर्ण होगा। और साथ साथ में उनको मन में कोई भी इच्छा हो, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता ये कुंड में है। काम शब्द का अर्थ है इच्छाएं, सुंदरता, अनेकों अनेकों बातें हैं। अभी भी आप देख सकते हो ये वन जो है बहुत सुंदर है, पक्षियां हैं, गाय हैं। तो व्रज का वातावरण जो है पूर्ण तरीके से इधर प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए काम्यवन जो है वो क्या बोलते हैं, माँ को क्या बोलेंगे, दादी, नानी, ननिहाल बोलते हैं ना, ननिहाल। कृष्ण का ननिहाल है यशोदा माई का गांव है, यशोदा माई इधर से ही है। तो नंद महाराज और कृष्ण कभी भी आया करते थे, जो ननिहाल में आते ना, ऐसे कृष्ण इधर आया करते थे। ऐसा कहा गया है, सारे जितने भी तीर्थ इस संसार में, सारे तीर्थ इधर काम्यवन में निवास करते हैं। आप कोई भी तीर्थ का नाम लो, इधर है। खास करके नज़दीक में गया तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है, सब 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 साथ में है। उस कुंड में एक देवी प्रकट हुई, प्रयाग गया। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम इधर रहोगी, इधर प्रकट रहोगी, और जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा, खाली उधर जाके स्मरण करने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जैसे गया जाके क्या करते, श्राद्ध करते कि नहीं। तो जहाँ है अभी अपना कुंड है, गया कुंड है, गया प्रयाग है, उधर खाली स्मरण करने मात्र, जो भी जिनका भी स्मरण करोगे आपकी पूर्वजों का,
उनका उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, विमल कुंड के तट पे कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेकों ऋषिगण आए। ऐसे दुर्वासा भी आए, पांडव भी आए, अनेकों लोग आए। नज़दीक में धर्म कुंड है। धर्म कुंड ऐसा कुंड है जहाँ युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के हर प्रश्न का जवाब दिया था। 100 प्रश्न पूछे थे, सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। आपको मालूम है कि द्रौपदी को बहुत प्यास लगा था, तो जिस दिशा से पक्षी आ रही थी, भीम जाके देखा, सारी पक्षी आ रही है, चलो उधर से कुछ जल होगा। जाके देखा तो जल था, जल बहुत प्यास लग रहा था, पीने गया तो क्या अचानक क्या हुआ, यक्ष ने कहा, मेरा प्रश्नों का जवाब दो। क्या चल रहा है, पहले पानी पी लेता हूँ। पी लिया तो बेहोश हो गए। वैसे भी अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों के साथ ऐसा हुआ। जब युधिष्ठिर महाराज गए तो देखा चारों के चारों उनके भाई जो है ऐसे पड़े हुए हैं, और वो भी जल के पास नज़दीक में गए तो यक्ष ने पूछा, मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दो। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न का जवाब देना प्रारंभ किए। वैसे देखा जाए, धर्म कुंड है, वही स्थान है जहाँ पांडव इधर उन्होंने वनवास किया। पांडवों का वनवास का स्थान अनेकों जगह है। एक चक्र में पांडवों का वनवास का स्थान है, ये भी पांडवों का वनवास का स्थान रहा। तो यक्ष ने एक प्रश्न पूछा, कुछ प्रश्नों का ही चर्चा करेंगे, 100 प्रश्न हैं। पूछा कि सूर्योदय का कारण कौन है, सूर्य भ्रमण करता उसका कारण क्या, कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान स्वयं है। तो यक्ष ने पूछा, तो ऐसा कौन सा जो पृथ्वी से भी भारी हो, और आकाश से भी ऊंचा हो, और वायु से भी अधिक तेज बहता हो, और जितने भी घास के तिनके हैं उससे भी अधिक संख्या हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माँ जो है, माता होती है माँ, वो पृथ्वी से भी भारी होती है। पिता है वो आकाश से भी ऊंचा है। मन जो है वायु से भी उसका वेग ज़्यादा है, और हमारे मन में वो विचार उत्पन्न होते हैं, और घास के तिनके होते हैं उससे भी अधिक मात्रा में है। बड़े बुद्धिमान जवाब दिए। अनेकों धर्म इस संसार में, सर्वोच्च धर्म कौन सा है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, दया से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। वहाँ देखा, कुछ नहीं करता, और दया से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। हर प्रकार के जो क्षमता में सर्वोच्च क्षमता क्या है? तो उन्होंने कहा, इस संसार के जो द्वंद्व होते हैं उसको सहन करना, उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं इस संसार में। तो यक्ष ने पूछा, फिर संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कहाँ है हमारा दुश्मन? वो दुश्मन कहीं और नहीं है, हमारे अंदर जो क्रोध है, उससे बड़ा कोई दुश्मन संसार में है ही नहीं। यक्ष ने पूछा, तो ऐसा कौन सा बीमारी जिसका कोई अंत नहीं है, वो चलता रहता है? तो उन्होंने कहा, क्या बताए कौन सा बीमारी है जो हमेशा चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है? वो है लोभ। तो दुश्मन कहाँ है? और बीमारी कहाँ है? हमारे। तो यक्ष ने पूछा, कौन साधु है, कौन असाधु है? कौन साधु है और कौन? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जो हर व्यक्ति का हित के बारे में सोचता है वो साधु है, और जिनका कोई इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है वो असाधु है। जो मन में आता है वो करता है, जो मन में आता है बोलता है, वो असाधु है, और जो अन्य लोगों का, हर व्यक्ति का हित के बारे में सोचता है वो साधु है।
यक्ष ने पूछा, इस संसार में कौन है जो हमेशा सुखी रहता है? जानना चाहते हो? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जिसका कोई खर्चा नहीं है, जिसको कोई लोन नहीं है। आजकल लोग जो है 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, और 2 करोड़ का लोन। मान लो पैसे का लोन नहीं तो ऋण तो है। कितने लोगों का ऋण होता है? माता पिता का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, राजा का ऋण होता है, और गुरुजनों का ऋण होता है। हम सोचे मेरा कोई लोन नहीं, मैं लोन देता हूँ। अरे लोन है, क्योंकि जब जन्म लिया था खाली हाथ आया था, तब कोई किसी ने खिलाया ना आपको, आपकी दादा परदादी की संपत्ति मिला ना आपको, ये सब कहाँ से? ऋण है ना। तो जिसका कोई ऋण नहीं है वही सुखी है। आखिरी बात कहता हूँ, ऐसे अनेकों बातें हैं, लेकिन ये सब कहते जाएंगे तो फिर 100 प्रश्न है ना, तो फिर हो नहीं पाएगा। कभी और इसके ऊपर सेमिनार लिया जाता है, 100 क्वेश्चंस। ये सब इधर ही हुआ, धर्म कुंड के बाजू में हुआ ये सब चर्चा। तब इस संसार में सर्वोच्च आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न, बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न के उत्तर में कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम्, स्थावरः इच्छन्ति अन्यः स्थावरम् इच्छन्ति, अतः आश्चर्य अतः परम किम, आश्चर्यम अतः परम किम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम्, रोज जो है रोज हिमालय जा रहे हैं। न्यूज़पेपर मिलता है, ये मर गया, इतने लोग मर गए, ब्रिज गिर गया, 150 लोग मर गए, बाजू वाला मरा, ऊपर वाला मरा, नीचे वाला मरा, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास बढ़िया। कोरोना में तो वाह क्या खबर मिलता था रोज, फट 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 फट, अरे जानते हो मर गया, वो जानते हो मर गया। हर रोज फोन आता था किसी ना किसी का, 1-2 तो फोन आता, वो जी जानते हो मर गया, ये मर गया, वो मर गया। फिर भी बुद्धि नहीं आता, फिर भी टीवी देखते रहेंगे, फिर भी पिक्चर देखने जाएंगे। मालूम है, अगर मान लो कि आपको कोई कहता है, आज फ़ोन आया कि आपको देखो, आप जाने के पहले ब्लड रिपोर्ट आया, भी ब्लड टेस्ट किए थे आप, उसका रिपोर्ट आ गया, उसके अंदर लिखा है आपको 4 स्टेज का कैंसर है और 1 हफ्ते के अंदर आपका मृत्यु है, डॉक्टर ने कह दिया, तो क्या करोगे आप? चलो पिक्चर देख के आते हैं, टीवी देखोगे, गप्पे मारोगे? नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ा कि भी मृत्यु है। हमको मालूम है कि अनेकों लोगों को मृत्यु हो रहा है, मेरा भी मृत्यु होने वाला, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचता हूँ, स्थावरम् इच्छन्ति, मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ। आगे यक्ष ने पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन सा चीज है जो सुनने लायक है? कौन सा खबर जो है वो सुनने लायक है? हाँ, देखो खबर सुनाता हूं सबका। क्या खबर जो है मालूम है? एक बहुत बड़ा हंडी है जिसके अंदर तेल है और नीचे से काल नामक अग्नि जो है सबको जला रहा है, और ऋतु महीने नामक जो वो क्या बोलते हैं, वो कढ़ाई के अंदर तलने वाला होता है ना, कड़ची, लंबा लंबा होता है ना, बड़ा लोग बनाता है। हाँ, ऐसा जो है 2 लोग बैठ के कर रहे हैं, वो ऋतु है, महीना है। हाँ? तो वो जो सूर्य जो है वो चल रहा है, तप रहा है और दिन रात के रूप में जला रहा है। हर व्यक्ति का जो आयुष जल रहा है, यही सुनने लायक खबर है।
जैसे इस बात को कहा तुरंत यक्ष ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया, बताओ तुम्हारे 4 भाइयों में एक भाई को मैं जीवित करूंगा, बताओ कौन चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझे नकुल चाहिए। यक्ष ने कहा नकुल को जीवित कर दूंगा, ये बताओ कि नकुल को क्यों चुना, तुमको अर्जुन को, धनुर्धारी अर्जुन को चुनना चाहिए, तो भीम बड़े शक्तिशाली चुनना चाहिए, तभी भविष्य युद्धों को वो काम में आएंगे, नकुल थोड़ी ना काम में आएगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे पिता के 2 पत्नियां हैं, एक कुंती, दूसरी कुंती के 3 पुत्र हैं और माद्री के 2 पुत्र हैं। कुंती के 3 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र मैं जीवित हूँ, तो धर्म के अनुसार मेरे पिता के दूसरे पत्नी के 2 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र। प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, यक्ष हे युधिष्ठिर, तुम्हारा इस प्रकार का धर्मनिष्ठा को देख मैं प्रसन्न हूँ, चलो तुम सारे के सारे पुत्रों को जीवित कर दो। इधर चतुर्भुज नारायण हैं और साथ साथ में लक्ष्मी जी भी इधर है। ये क्षेत्र पहले से भी पुराणों में इसका वर्णन आता है कि आदि पुराण में, आदिवराह पुराण में जिसका वर्णन आता है, जब देवेंद्र को बलि महाराज ने एकदम बिल्कुल हताश कर दिया था, खास करके उसको शाप लग गया था। किसको? देवेंद्र को। क्यों? बृहस्पति जी को अपमान किया। बृहस्पति ने अपना गले की माला निकाल के दिया, इंद्र को देख के प्रसन्न होके उन्होंने ऐरावत को दे दिया, ऐरावत ने उसको कुचाल दिया, अपमान किया। जब गुरु का अपमान करते हैं तो निश्चित रूप में उसका सारा तेज खत्म हो जाता है। तो इधर सभी जितने भी अन्य देवता थे सही भयभीत हो गए, क्या करे। बलि महाराज ने गुरु का सेवा किया, उनके शुक्राचार्य ने गुरु को सेवा किया, इतना शक्तिशाली हो गया असुर। जैसे इंद्रपुरी में अमरावती में प्रवेश किया, उनका भय से सभी लोग भाग गए। सारे देवता लोग बहुत प्रयास किए, भगवान के प्रति प्रार्थना की। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी जाओ गणेश के पास जाओ। काम्यवन का और गणेश जी का बहुत गहरा संबंध है। अगर गणेश का विग्रह है, हम जाके देखेंगे, दर्शन करेंगे, आप कर लीजिएगा गणेश जी का। तो शिव जी पार्वती के साथ गणेश जी इधर नित्य निवास भगवान ने प्रदान किया। तो सब आके गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा चलो मैं मूषिक वाहन के ऊपर आऊँगा। सभी गणेश के साथ में आए, बलि महाराज के साथ युद्ध हुआ। तो गणेश जी ने भौमासुर था और बाणासुर था और ये बलि महाराज सबको ने बेहोश कर दिया। देवताओं को अपना स्थान दिया। भगवान ने कहा था सारे देवताओं को आप कामवन में जाके मेरा भजन करना। तो सारे देवता लोग स्थित हुए। उनका राज्य प्राप्त होने के बाद गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती को भगवान ने इस काम्यवन में व्रजवास प्रदान किया, हनुमान जी को प्रदान किया। इसके अलावा और कोई देवता इधर स्थित नहीं है, नित्यवास नहीं है कोई भी देवता का। गणेश जी, शिव जी, पार्वती और हनुमान, व्रज में उनको ही नित्यवास है और किसी का वास नहीं। इसलिए गोपियाँ खास करके भगवान से प्रार्थना, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत वो तीव्र तपस्या करती हैं। गणेश जी का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बड़ा विशेष स्थान है। तो मैं एक श्लोक सुनाता हूँ गणेश के विषय में। मेरी बात सब बोलिएगा। सर्वसिद्धिप्रदो देव गणेश भगवन् नमः। यथा कृष्णो लभेत् सिद्धिं तथा लोकत्रये कुरु।
तो व्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ में ये गणेश जी का स्तुति प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है सर्वसिद्धि प्रदो देवो गणेशः भगवान नमः। मैं उन गणेश को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यथा कृष्ण लभेत सिद्धिम तथा लोकत्रये कुरु। तीनों जगत में आप ऐसा कार्य कीजिए ताकि हमको सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा सिद्धि प्राप्त हो जिसके द्वारा हमको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। क्या है वो सिद्धि जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्त होते हैं? वो है प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम है उसको कृष्ण प्राप्त होते हैं। और भी कहा गया है कि इधर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में कहा गया है नमो नमो वंददेव गणेश्वरः विघ्न विनाश महाशयः एकदंत महाकाय सर्वकार्ये सहाय जय जय पार्वती तनया। और गोपियाँ क्या करती हैं? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्रजरीति चिंतामणि नामक ग्रंथ में इसी गणेश का प्रार्थना करते हैं। कहते हैं गणेश जी जो हैं विघ्नराज है। गोपियाँ जाती हैं उनको पूजा करने के लिए और प्रार्थना करती हैं, हे गणेश जी कृष्ण की प्राप्ति में हमारे सारे विघ्न जो है उसको आप निकालिए। ये गणेश जी जो है कृष्ण की प्राप्ति में जितने विघ्न होते हैं उन सारे विघ्नों को नाश करते हैं। ये इधर के हैं। और एक लीला, पांडव और द्रौपदी इधर निवास कर रहे थे। उस समय द्रौपदी जो है विमल कुंड में स्नान करने के लिए आई थी। उस समय जयद्रथ आया, आके द्रौपदी को इसी विमल कुंड में देखा। स्नान करते हुए देख के उनके अंदर काम वासना जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि द्रौपदी को मैं कर लूँगा। तो बहुत ही भयानक समय था। तो क्या करे, द्रौपदी ने बहुत इनकार कर दिया जयद्रथ को, जाओ गेट लॉस्ट पेल दिया। और जयद्रथ को बहुत बहुत गुस्सा आया। तो उनको अपना द्रौपदी का बाल पकड़ के उन्होंने क्या किया, एक रथ की ओर बैठा के जो लेके जा रहा था। द्रौपदी अर्जुन को, भीम को, कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी। तब अर्जुन और भीम के कान में ये आवाज़ गई, दोनों बड़े तेजी से गए। जयद्रथ का रथ को रोक दिया अर्जुन ने अपनी बाणों की क्षमता से। जैसे जयद्रथ को मालूम पड़ा भीम पीछे है, तो क्या हुआ, तो रथ के ऊपर से नीचे कूद के वो भागने लगा। भीम जयद्रथ के पीछे पीछे भागने लगा। सीधा भीम जयद्रथ को पकड़ के सीधा द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। भीम इतना सोच रहा था कि इसको मार देना चाहिए। अर्जुन ने भी कहा भीम मार दो उसको, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, दोनों को शांत किया, ने कहा इनको मारना नहीं चाहिए। तो द्रौपदी कहने लगी देखो ये बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन तुम्हारा बहन का ये भाई ये पति है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो फिर भी जयद्रथ को मारे भी और नहीं भी मारे, कैसे उसको शेव किया गया था और उसके ऊपर सर के ऊपर चूना लगा के उसको घुमाया गया था। अंततः अर्जुन ने उसको मार दिया। ये जयद्रथ के साथ भी ये लीला हुआ। तो कैसे भी सोच रहा था दुर्योधन, मैं पांडवों को मार दूं, कैसे मार दिया जाए। अगर किसी को मार नहीं सकते और मारना चाहते हो, क्या करो, उसका अपराध कराओ। तो अपराध कैसे कराना चाहता दुर्योधन? दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य थे, उन्होंने अपने इंद्रप्रस्थ बुलाया और खूब खिलाया।
प्रसन्न करके कहा, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, यही आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाइयों को भी दो। दुर्वासा ने कहा, कहाँ आपके भाई कहाँ हैं? नहीं, आपके भाई, हमारा भाई जो है ना काम्य वन में है, जाओ। यही काम्य वन में आए थे युधिष्ठिर महाराज के पास। जैसे दुर्वासा आए 60,000 शिष्यों के साथ में, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आपके लिए बड़ा सुंदर भोजन का तैयारी करूँगा, आप सब जाओ, जाके विमल कुंड में स्नान करके आओ। ये आए, विमल कुंड में स्नान कर रहे थे। उधर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, द्रौपदी को तुम्हारा अक्षय पात्र निकालो। द्रौपदी ने कहा, अक्षय पात्र का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक मैं खाऊंगी तब तक जो है वो आपको भोजन खिलाया, मैं भी खा चुकी हूँ, उसको धो चुकी हूँ, अभी अब कुछ निकलने वाला नहीं उधर से। तब परेशान हो गए भी, दुर्वासा मुनि है, 60,000 शिष्य है, अभी विमल कुंड में स्नान करके अभी आने वाले हैं हमारे घर में, उन सबको बड़ा फीस्ट देना है, फीस्ट खिलाना है, अभी क्या कैसे होगा? तो उसी समय कृष्ण आए, बोला कि वाह द्रौपदी भूख लगा, कुछ खिलाओ ना। द्रौपदी कहती, ऑलरेडी हम बहुत परेशान हैं, तुम और परेशानी लेके आया? नहीं, कुछ तो होगा, अक्षय पात्र कुछ तो होगा, थोड़ा सा लेकर। जाके देखा होगा कुछ साग था, एक साग का टुकड़ा था, बराबर धोए नहीं थे, वो साग का टुकड़ा लेके दी। तो कृष्ण ने उसको स्वीकार किया, जा तृप्तोस्मि, तृप्त हो गया, पेट भर गया। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। तो क्या हुआ? जैसे कृष्ण का पेट भर गया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जाओ दुर्वासा मुनि को बुलाओ। जैसे भीम गए दुर्वासा मुनि को बुलाने के लिए, विमल कुंड में स्नान कर रहे थे, सभी जितने भी ऋषि स्नान कर रहे थे, उनके दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य, उनका पेट ही नहीं भरा, इधर तक भर गया था। कभी कभी यात्रा में खा, पेट भर के नहीं खाते, इधर हाँ, तो इनको इधर तक भर गया था, क्या करें? बाद में सोचा, अरे इधर युधिष्ठिर महाराज बड़ा फीस्ट बनाया होगा, हम ब्राह्मण हैं और घर में जाके कुछ खा नहीं पाएंगे, अपमान है। तो इधर से सब लोग भाग गए। भीम ने कहा, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो मिले नहीं। तो कृष्ण ने कहा, मैं संतुष्ट हो गया, सब संतुष्ट हो, सब भाई, चिंता मत करो। और एक ये है, जब युधिष्ठिर महाराज इधर थे, दुर्योधन आया था जानने के लिए लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो कर्ण के साथ में, सबके साथ में युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन आया। तो विमल कुंड के साथ में इधर ही बड़ा सा कैंप बना के रखा था दुर्योधन। और देखा कि बड़ा अहंकार को देखते हुए इंद्र ने अपने असिस्टेंट को कहा, चित्रसेन को कहा, जाओ इनके साथ युद्ध करके अरेस्ट करो। तो चित्रसेन आया था स्वर्ग से आके, दुर्योधन को अरेस्ट कर दिया, बंदी बना दिया, और इधर रोना प्रारंभ किया। रो रहा है दुर्योधन, अरे अरे मुझे बचाओ 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 बचाओ। भीम ने देखा, हाँ बराबर किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखो भी सुनना चाहता है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, हमारे परिवार में दुश्मनी हो सकती है, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आया, हमको एकत्रित होना है कि नहीं? बड़ा शिक्षा दी युधिष्ठिर महाराज ने। सब साथ मिलके अर्जुन ने कहा, मैं उनको परास्त करूँगा। सुयोधन को बचाया चित्रसेन से, और दुर्योधन को बचाया। लेकिन दुर्योधन के मन में कम से कम सद्भावना होना चाहिए, मेरे भाई ने मुझे बचाया, धन्यवाद होना चाहिए। नहीं, इन्होंने सोचा युधिष्ठिर महाराज ने मुझे इंसल्ट किया। देखो, आप इस संसार में दुष्टों को भला करने जाओगे, वो दुष्टों के अंदर दुष्टता बढ़ती है। अगर शाम को आप अगर दूध पिलाओगे तो क्या होगा? बढ़ती है। तो उसी प्रकार का हुआ। अभी आप जब जाओगे दर्शन करने के लिए, पांडवों का और इधर सब ये है, वैसे अनेकों कुंड है, 84 तीर्थ हैं, 84 खंबा है। पांडव निवास करते तो 84 खंबा है, और एक खंबा दूसरे खंबे से अलग है। सभी खंबा एक जैसे रहते जनरली, कोई बड़ा आर्किटेक्चर में। तो इस जगह के ये स्थान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको कहा, एक तो विमल कुंड का तो हमने दर्शन किया, आचमन किया। सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है इधर विग्रह का, वो है वृंद देवी। जब मुगलों का अटैक हुआ उस समय वृंदावन के सारे विग्रहों को जयपुर का राजा जयपुर लेके जा रहा था। तो वृंदावन से सबसे पहला राधा कुंड में सारे विग्रहों को रखा गया। खास करके प्रमुख 3 विग्रह हैं, राधा मदन मोहन, राधा
गोविंद, राधा, गोपीनाथ। 3 प्रमुख विग्रह जिसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। राधा गोविंद, राधा मदन मोहन हमारे संबंध ज्ञान के अधिदेव हैं। राधा गोविंद जी हमारे अभिधेय ज्ञान के अधिदेव हैं। राधा गोपीनाथ प्रयोजन तत्व के अधिदेव हैं। ये तीनों विग्रहों को साथ में लेते हुए और वृंदा देवी के विग्रह, ये सारे विग्रह की स्थापना ब्रजनाभ ने किया था। बोले कि जयपुर की ओर जाने के पहले एक जगह कैंप कर रहे थे, राधा कुंड में किया कुछ समय के लिए। बाद में काम्य वन राजस्थान में है, तो इधर आके उन्होंने सारे विग्रहों को प्रतिष्ठा किया था। प्रतिष्ठा नहीं रखा गया था। बाद में कुछ समय के बाद और उनका अत्याचार बढ़ रहा, ये बात जान के विग्रह को जयपुर की ओर लेके जाना था। सबके लिए अलग अलग एक गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी। एक एक बैलगाड़ी में सुलाया लेके जा रहे थे। वृंदा देवी का जो विग्रह जो है इधर से हिलने के लिए तैयारी नहीं है। तो जयपुर के राजा को कहने लगी वृंदा देवी, क्या कहने लगी कि मैं कृष्ण जो है वो सारे संसार के राजाओं कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन मेरा नाम क्या है? वृंदा देवी, वृंदा है मेरा। मैं व्रज को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो काम्य वन व्रज की सीमा है। मैं व्रज के छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही रह जाऊँगी। पूरा व्रज में व्रजनाभ के द्वारा स्थापित विग्रहों में केवल एक ही विग्रह है जो व्रज में ही रह गए। कौन से वो? वृंदा देवी। तो वृंदा देवी विग्रह का दर्शन करना है। और ये जो विशेष स्थान है, हम जहाँ आए, हम प्रार्थना करेंगे काम्य वन में, अपनी कामनाओं को व्यक्त करेंगे ताकि हमारी कामना पूर्ण हो। हमारी एक ही कामना होना चाहिए, कृष्ण मेरे से प्रसन्न हो, मेरा भजन अच्छा हो, मेरा हर एक कार्य जो है कृष्ण को सुख दे, मेरा मन हरिनाम में लगे। ऐसी आध्यात्मिक कामनाओं को कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए सभी भक्तों से निवेदन है, इधर जिसको स्नान करना है स्नान करे, जिसको आचमन करना है आचमन करे। जब आचमन या स्नान करोगे कोई भी कुंड में, पहला उधर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा जाके चला गया, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके पहला जल को 3 बार सर पे धारण करके, जल को थोड़ा सा पी के, मंत्रों को उच्चारण करते हुए, कोई मंत्र आता नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हुए या आचमन कीजिए या स्नान कीजिए। स्विमिंग नहीं करना चाहिए। स्नान का अर्थ है 3 बार डुबकी लगाना बड़े भक्ति भाव से इधर। ये क्योंकि पवित्र कुंड है, ये स्विमिंग पूल नहीं है, तो इधर डुबकी करके वापस। वैसे व्रज में अनेकों सरोवर है जिनकी आंखों के आंसू से बना हुआ सरोवर बहुत है। प्रेम सरोवर है, आपको साकेत में पास प्राप्त होगा। नंदगांव गए आप? प्रेम सरोवर गए ना? हाँ, अद्भुत सरोवर है। तो वे कृष्ण, राधा कृष्ण की आंखों से बना हुआ है, आंसू से बना हुआ सरोवर है। ऐसे व्रज में 3-4 ऐसे सरोवर हैं। उनमें से ये जो गोपियां हैं जिनके साथ कृष्ण ने रास किया, ये जनकपुरी के ऋषिगण थे। जनकपुरी में जो बड़े ऋषि थे, जब रामचंद्र जनकपुरी में प्रवेश कर रहे थे उस समय ऋषियों ने देखा इसको, रामचंद्र को देख के उनके मन में आया कि हम रामचंद्र से विवाह करना चाहते हैं। तो ऋषिगण है, पुरुष शरीर में है, ऐसे कैसे विवाह होगा? क्योंकि वो सब सिद्ध थे। माधुर्य रस में भगवान की सेवा करने के लिए उनको तीव्र इच्छा हो गई। राम ने कहा अभी नहीं, अगले जन्म में। तो वो सारे ऋषिगण इधर कृष्ण ने अपने रास में भाग। दंडकारण्य के ऋषि थे, उन ऋषियों को महारास में लिया। और भी कौन थे? श्रुतिचरी थे, श्रुतिचरी गोपियां थी, वो भी, उनको भी भगवान ने महारास में शामिल कराया।
देवचरी गोपियाँ हैं, गोपियों में अलग अलग प्रकार के वर्ग है। और इधर खास करके जनकपुरी के जो ऋषियों ने जो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करने की कामना की, उस कामना को कामवन में भगवान ने पूर्ण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।